तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए, ओ स्नेह सागर। जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया, किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को ही नूर बनाया, बेनूर को ही नूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए, स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज है 26 जुलाई के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते, आत्माभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की तकदीर श्रेष्ठ बनाने से रोकता है? अपनी श्रेष्ठ तकदीर
को बिगाड़ता है। तो वो है रूठने का संस्कार। बाप से पढ़ाई से रूठ जाते तो 21 जन्म के लिए उनकी तकदीर बिगड़ जाती है। बाबा समझाते, देह अभिमान के वश कभी उल्टा नशा नहीं चढ़ाओ, मैंने इतना किया, इतनी मदद की, नहीं। भगवान परमात्मा बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी निरहंकारी होकर के सर्व की सेवा कर रहा है। सी फादर फॉलो फादर। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जो योग युक्त सेवाधारी बच्चे हैं वह इसका अर्थ समझ लेते हैं। हम कौन है? रात के राही। भक्ति मार्ग कहेंगे रात। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन होता है। हद का दिन और रात वो अलग बात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन, सतयुग त्रेता, आधा कल्प रात, द्वापर कलयुग। इस समय बाप आते, अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर्व, सवेरा हो रहा है और बच्चे जानते। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थकना नहीं। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, फिर बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी, मालूम रहता था। आगे तो बहुत श्रद्धा भावना से पैदल जाते थे, मेहनत करते थे। अभी तो बड़ा सहज हो गया है। और फिर बाबा तो तुम्हें वो तीर्थ यात्रा भी नहीं सिखाते, ये याद की यात्रा। सिर्फ इसमें बाबा को याद करना है। थकते हैं इसका कारण है देह अभिमान। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न भी जरूर पड़ते, परंतु बाबा कहते इसमें थकना नहीं है। थक जाने से फिर देहाभिमान भी आ जाता है। बाबा कहते शरीर निर्वाह हर एक को तो कर्म करना है ना, फ्री में कौन किसको खिलाएगा। तो शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म करो, फिर 8 घंटा शरीर के लिए दे दो, और 8 घंटा फिर क्या करो? याद और सेवा, योग युक्त सेवा करने में 8 घंटा लगाओ। अभी 8 घंटा बच्चे देते ही नहीं, अंत में देंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर तुम बैठते हो, तुम्हें तो यहाँ याद दिलाई जाती है, बाबा की याद में बैठो। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ ही याद में बैठना है। ऐसे बहुत समझते, 5-10 मिनट योग किया, उठे। फिर उनको पूछो तो कहते जब सेंटर में है तो उतना अच्छा ज्ञान योग होता है, बाकी घर में हमारा कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, धंधा दौरी आदि कुछ भी करते रहते, लेकिन योग युक्त होकर करो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते मनुष्य, क्या करते उस समय? राम राम जपते रहते मुख से। तो हमें वैसे भी सिमरन नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। तो यह बाप बच्चों से बात कर रहे, बच्चे तुम्हारा कल्याण याद की यात्रा में है ना। किसमें हमारा कल्याण? याद की यात्रा में। याद की यात्रा में ही तुम्हारा कल्याण समाया है, इसलिए इसमें थकना नहीं। तूफान बहुत आएंगे। अब वो तूफान जो आते हैं वहां, जो यात्रा में जाते, बारिश आती है, धूल मिट्टी के तूफान, लेकिन यहाँ वो तूफान नहीं है, माया के तूफान आते जिससे बुद्धियोग टूट जाता है। देहाभिमान में आते तो धंधा दौरी, बच्चे मित्र संबंधी याद आते। बाबा कहते बच्चे ये तो अब सब खलास होने वाला है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे वारिस नहीं बनेंगे, इतना कम समय है, सब खत्म होने वाला है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े, हद का वर्षा मुर्दाबाद। साहूकार समझते बच्चा होगा, शादी करेगा, ये होगा ये होगा, अभी इतना टाइम नहीं है। बाप पूरा समझाते बच्चे तुम दुनिया से मोह हटा दो, ये कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों के चिंतन में मरेंगे तो तुम मुफ्त में अपनी बर्बादी करेंगे, और शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी, अभी देही अभिमानी बनने में आबादी है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म वर्षा पाएंगे, याद ही नहीं करेंगे तो घाटा पड़ेगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतने बड़े घाटे की बात ख्याल करना चाहिए, हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखो, टू मच में नहीं जाना। कई देवाला मारते तो फिक्रात हो जाती, शिव बाबा को भूल जाते, फिर दोष रखते। ज्ञान में आए ना तब देवाला मारा है और बीमार हो गए।
बाबा कहते ऐसे नहीं समझना। देखो अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो भी आप कर्म तो कर चुके हो हर एक पहले, अब उन कर्मों का फल तो आना ही है। ज्ञान नहीं लेते तो भी आपके जीवन में आपके कर्मों का फल, बीमारी आती, दुख दिवाला निकलता। उल्टा अच्छा है कि आप ज्ञान में आए तो आपको समझ में आता है हिसाब चुक तो हो रहा है, कर्म भोग यहाँ ही खत्म हो रहा है। और हाँ, तो अच्छी बात है, खुशी होती है अभी तो, है ना, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है। नहीं आते तो कैसे मिलती। तो बीमारी आदि आती है भी कर्म भोग। अच्छा यहाँ ही सारे विकर्म विनाश हो रहे भोग भोग कर। धर्मराजपुरी में धर्मराज के डंडे खाने से तो यहाँ बीमार होना अच्छी बात है, कर्म भोग तो चुप हो रहा है। फिर ये शरीर तो है ही महारोगी, कितनी संभाल करनी पड़ती है, बैठे बैठे भी हार्ट फेल हो जाता है। ऐसी पुरानी दुनिया जो बुद्धि से एकदम तुम्हें भूल जाना है। यहाँ सारी बुद्धि योग की बातें। बच्चे जानते बाप नया घर बना रहे, पुराने से दिल हटनी चाहिए। बाबा कहते जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान, बाबा को कहते बच्चे कि जल्दी मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ है। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी कब्रिस्तान। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास है, वह हद का संन्यास करते हैं जिसमें शरीर से क्या करेंगे, घर बार छोड़ के जंगल में जाते। या हमें बुद्धि से पुरानी दुनिया छोड़ के बाबा के पास रहना है, पुरानी दुनिया छोड़ देनी है और बाबा के पास, बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में रहना। यह हमारा बेहद का संन्यास है। तुम संन्यास करते हो विकारों का और वो संन्यास करते हैं घर का। बाबा कहते देह से देह के जो भी संबंध है सबको, सबके साथ बुद्धि योग तोड़ो, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलो। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम सतयुगी राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला और ये दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इससे प्यार नहीं रखो। कई है काम विकार के भी घर नहीं रह सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहते, फिर बाबा को कहते आज ये भूत लगा, काला मुंह कर दिया, धोखा दिया, धक्का खाया। एकदम जैसे 5-6 मंजिल से गिरते हैं तो पहले पहले आता है देह अभिमान, ऊपर से गिरे एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता है, हड़गुड़ी सारी टूट जाती है। फिर अब अभी हड्डी टूटी है, अब मरे नहीं पूरा तो क्या होगा समझो, उसको अपना जीवन निर्वाह करना है तो कितनी तकलीफ है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, धारणाएं तोड़ते और फिर वापिस ज्वाइन करते तो और बहुत टाइम उस अवस्था तक पहुंचने में लग जाता है। तो ये बड़ी चोट लग जाती, काम महाशत्रु की विकार, कोई पतितपना कहेंगे। कहते हैं बाबा आपको हमको पतित से पावन बनाओ। भारत ही पहले निर्विकारी था, अब विकारी भारत बनाए, संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी। रामचंद्र के राज्य में भी विकार नहीं, लेकिन कलाई कम, 1250 वर्ष कम, दुनिया की वो ताकत भी कम होती है। तो संपूर्ण निर्विकारी फिर भी सूर्यवंशी है ना। तुम चाहते हो मम्मा बाबा को फॉलो करके हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो इसमें तो खर्चे की बात नहीं, तकलीफ की बात नहीं, मुख से भी कुछ बोलना नहीं, सिर्फ याद की यात्रा में रहना है। इसको सहज राज्यों कहा जाता है, इसमें ही मेहनत है। बाबा के आगे सब महारथी बच्चे, इसमें योग पूरा चाहिए तब तीर लगेगा। योग के बच्चों में अजून बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते। बेहद का बाप मीठे बच्चों को बैठ समझा रहे, बाप से पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, और रूठेंगे तो तुम अपने तकदीर से, श्रेष्ठ भाग्य से रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठते, नशा है, देहाभिमान का, मैंने ये सेवा की, ये सेवा की, तो अहंकार में आ जाते, गिर जाते। अहंकार नहीं आना चाहिए। यीशु बाबा को कोई अहंकार है क्या, कितनी बड़ी अथॉरिटी और कितनी सेवाएं करते। कहते भी है मैं साधारण तन में आता हूँ, बूढ़े तन में, और साधारण घर में, साहूकार के घर में नहीं आता। बच्चों को अभी जागना है। बाबा युक्तियां बड़ी बताते, तुम बच्चों की देरी, आज ड्रामा अनुसार अवस्था इतनी अच्छी बनी नहीं है, आगे चल अवस्था जोर भरेगी। गवर्नमेंट को भी इतला करना, इतने इतने वर्ष में हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे और आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी, विनाश होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए, प्रॉपर्टी कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम थोड़ी समझते हो, तुम जानते हो ये थोड़े दिन के लिए ही। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है, आज तुम क्या करते हो कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते, फिर दिल्ली वृंदावन में राजधानी होगी, राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, कितना अच्छी रीति दिखाया जाता है। जो काम हम कर रहे 5000 वर्ष पहले भी किया था, मंदिर भी बनाए थे। दिलवाड़ा मंदिर तो बहुत बाद में बनता है, बुद्धि से काम लेना ही।
मीठे मीठे बच्चों को खुशी में रहना है, सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का छोटा परिवार है, परंतु कोई समझते नहीं। बाबा बैठ समझाते, उसमें भी बच्चों को निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलना है, याद की यात्रा में पक्का मस्त रहना है, उनकी अवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहकर तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते तो घर में सन्नाटा होता है। तो योग में भी ऐसे बैठना है शांत बाबा की याद में, जो सन्नाटा एकदम डेड साइलेंस का अनुभव हो जाए। पिछाड़ी में सब भूल जाना है, वापस घर जाना है, देह अभिमान छोड़ देना है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना, हर्षित मुख। हम कहाँ जा रहे हैं ऐसी अवस्था होगी, तब फिर विजय माला में पिरोने के लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, कोई भी आते कहते या शांति बहुत, तो ये रियल शांति, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप, स्वधर्म में बैठे, कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकते। वह लोग हठयोग से क्या नहीं करते, तुम समझते हो हमारा स्वधर्म शांति है। यहाँ हम आए पाठ बजाने, वापिस घर जाने, कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते मुझे भी घर में याद करो, यहाँ तो टेम्पररी आता हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में ही टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है, वह है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाबा को भी नहीं भूलो। याद करने से पवित्र बनेंगे और घर जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से, धारणा करने से क्या होगा, राजा ही पाएंगे। जितना हो सके दूसरों की सेवा करो, उनको रास्ता बताओ, याद करो, सेवा करो, धारणा करो। तुम जानते हो बाबा ने क्या क्या किया। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने तो क्या किया, शुरू में सब कुछ बाबा की सेवा में लगाया। और सेवा किसकी थी, तो ज्यादा माताओं की संख्या थी, भाई लोग तो 4-5 ही थे, तो उन माताओं की सेवा में लगा दिया। डायरेक्शन दिया शिव बाबा ने, फिर सर्विस में लगा दिया। तो उनको भी सबने फॉलो किया, लेकिन उन्होंने देखा देखी में किया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर समझ के किया, और उन्होंने देखा देखी में किया, इसलिए टिक भी नहीं सके इतना। ड्रामानुसार भट्टी बनी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी शुरू पाकिस्तान में हुई। फिर तुम नदी को क्रॉस करके यहाँ आए, तो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में तुम सुनते हो। फिर कल्प के बाद सुनेंगे, बाबा समझाते हियर नो इविल और सी नो इविल। आप अपने कानों पर और आंखों पर क्या करो, वॉच रखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, धंधा आदि भले करो, बाबा कहते, परंतु बाबा की श्रीमत लेते रहो। बाबा इस हालत में मैं क्या करूं, तो बाबा बताएंगे। कोई भी बात हो तुम बाबा से पूछो, बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, तुम कदम कदम पर पूछो। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम, तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है, कमाई होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो समझा बाबा के महावाक्यों को सभी ने। तन मन की थकावट मिटाने का साधन या दवाई है बाबा की याद, लेकिन याद में ही कई बच्चे थक जाते, तो इसलिए बाबा ने समझा दिया याद में याद करना है। तो देहाभिमान के कारण ही थक जाते हैं, देहाभिमान मिटाओ, आत्माभिमानी बनो और बाबा को याद करो। और ये यात्रा तो बड़ी सहज है, इसमें थकने की तो बात ही नहीं। धारणा ये है, विजय माला में पिरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा अभ्यास करना है और देहाभिमान छोड़ते जाना है, दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, बुद्धि से संन्यास, पुरानी दुनिया का कलयुग का रहना है बाबा के पास। परम धाम में बुद्धि योग, पुराने संबंधी से बुद्धि योग तोड़ परम धाम में बाबा के साथ जोड़ना। दूसरी पॉइंट है, टू मच लालच धन का नहीं रखना है। बाबा की याद के सिवाय और कोई चिंतन नहीं करो, कभी भी पढ़ाई से परमात्मा से रूठना नहीं। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव।
यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप उनको अपनी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करो, आप एक की स्मृति से। और कोई देहधारी की दृष्टि से आपके सामने आए तो आप आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन करो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आनी चाहिए तो विघ्नजित बन जाएंगे। संपर्क में आने वाली आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। समझा? स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी दिखाई देगी। सभी याद में बैठे बाबा के। हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही